रामू, क्या है ये सब? अरे मैम साहब, आपको तो पता ही है ना, साहब यहाँ पे है ही नहीं, वो बाहर गए हुए हैं। घर पे मेरे और आपके अलावा और कोई नहीं है। आप एक काम कीजिए ना, आप यहाँ पर बैठिए मेरे पास, हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्या बकवास कर रहा है तू? तू अच्छे से जानता है कि मैं तेरी मालकिन हूँ, तेरे साहब की पत्नी, और मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ ना, तू अच्छे से जानता है। और ये सिंदूर और ये चूड़ी खाम खा की नहीं पहनी हुई है मैंने। देखिए मैम साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ना कभी कभी कुछ भी बोल देता हूँ। और हाँ, आपने ये बात साहब को मत बताना, मेरे से गलती हो गई। दोबारा ये गलती कर मत देना, समझा मेरी बात? अगर तूने ऐसी घटिया हरकत करी ना तो मैं तेरे साहब को बता दूंगी, फिर तेरे साहब खुद तुझे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालेंगे। समझा मेरी बात? जी मैम साहब। अब ये साफ करो और बाहर निकल। उफ, रामू, मैंने कहा था ना, शिखा मुझे धोखा नहीं दे सकती। शिखा मेरे लिए लॉयल है। जी साहब, मुझे तो पहले ही पता था कि मैम साहब ना आपसे बहुत प्यार करती हैं। हाँ रामू, शिखा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। और मैं एक हफ्ते के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ, तो बस इसलिए मैंने एक छोटा सा उसका टेस्ट लिया था। ये तो अच्छी बात है साहब, आपने एक छोटा सा टेस्ट ले लिया। अब ना आप बेफिक्र होकर बाहर जा सकते हो। और वैसे भी अगर पीछे से कैसी भी कोई भी बात हुई, मैं आपको फोन करके बता दूंगा। ठीक है रामू, अब एक काम करो, तुम जल्दी से चलो, वरना उसे शक हो जाएगा। जी साहब। रामू, मैंने कहा था ना, शिखा मुझे धोखा नहीं दे सकती। शिखा मेरे लिए लॉयल है। हाँ साहब, मुझे तो पहले ही पता था कि मैम साहब ना आपसे बहुत प्यार करती हैं। हाँ रामू, मैं एक हफ्ते के लिए घर से बाहर जा रहा था। अच्छा, तो प्लानिंग करी जा रही है, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी प्लानिंग में फंस जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उससे पहले तो मैं इस रामू को बताती हूँ, इसकी इतनी औकात, मुझे फंसाएगा ये। ठीक है शिखा, मैं चलता हूँ, और तू अपना ध्यान रखियो। अब मैं एक हफ्ते बाद लौट के आऊँगा। ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना। ठीक है, बाय। 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 रामू, तुझे क्या लगा? हाँ, तू और तेरा साहब मिलकर प्लानिंग करेंगे, ड्रामा करेंगे मेरे सामने, और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? बल्कि तुम्हारे इस ड्रामे की वजह से ना मेरा ही फायदा हुआ है। अब लक्ष्य को मुझ पर पूरा भरोसा हो गया है। अब उनको पता है उनके जाने के बाद मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी जिससे उनको लगे कि मैं उनको धोखा दे रही हूँ। बल्कि मैं तो ऐसा करने वाली हूँ। तुझे और तेरे साहब को तो कुछ भी नहीं पता। तुझे पता है मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, और अभी मैं थोड़ी देर में उसे यहाँ मिलने के लिए बुलाऊंगी, लेकिन कोई भी ना कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं इस घर में कैद होने के लिए नहीं, आजाद होने के लिए आई हूँ। समझा मेरी बात? और तू, अगर तूने अपने साहब को कुछ भी बताया तो देख लेना बेटा, ना यहाँ का भी काम कर पाएगा ना कहीं और। तो तेरा मुंह बंद करने के लिए मैं ही तुझे पैसे दे रही हूँ। अगर तू ऐसे ही मेरा काम करता रहेगा तो हमेशा माला माल कर दूंगी। बता। अरे ठीक है मैम साहब, अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बस आप मुझे ऐसे पैसे देते रहना, और मैं आपका राज राजी रखूंगा। बहुत बढ़िया, लेकिन याद रखना, अगर तूने इतनी सी भी गलती करी ना बेटा, बहुत पछताएगा। समझा? जी। अब काम कर ले। चलो, ये बढ़िया है, मेरा पति गया और मैंने अपने घर की नौकर को भी समझा ही लिया है। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं अपने बॉयफ्रेंड को बुला सकती हूँ। हेलो। हेलो बेबी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ बेबी, आप कहाँ हो? अरे यार, मैं तो घर पे हूँ। तुम्हें पता है, तुमसे मिलने के लिए कितना तड़प रहा हूँ। काफी दिन हो गए तुमसे मिले हुए। तो फिर इंतजार किस बात का है? आ जाओ मेरे घर पर। घर पे? अरे पर वो तुम्हारा पति होगा ना, वो नौकर। मैंने बताया था तुम्हें, मेरा पति एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा है, और मैंने अपने नौकर को समझा दिया है। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम फटाफट से आ जाओ, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। पक्का आ जाओ ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना?
अरे मैंने कहा ना कोई दिक्कत नहीं होगी, अब तुम फटाफट से आ जाओ, ठीक है? ठीक है बेबी, बस तुम थोड़ी देर रुको, मैं आया। ओके बाय। बाय। एक हफ्ते मजे ही मजे। अब मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। लक्षित, तुम यहाँ? क्यों, कोई और आने वाला था? नहीं तो कोई भी नहीं, लेकिन तुम तो एक हफ्ते बाद आने वाले थे ना? हाँ, मैं एक हफ्ते बाद आने वाला था, पर क्या करूं, तेरी हरकतों की वजह से और तेरी सच्चाई जो मेरे सामने आ गई उसकी वजह से मुझे आज ही आना पड़ा। क्या बोल रहे हो तुम? कैसी हरकतें? बोलने का तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, बोलने का मतलब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम अपने कानों से सुनो। चल अपना काम कर अब। हेलो साहब, मैंने ना मैम की सारी रिकॉर्डिंग आपके पास भेज दी है, ठीक है? और वो ना आपको धोखा दे रही है। बाकी मैं आपसे बाद में बात करूंगा, अभी मैं बात नहीं कर सकता। जी साहब। एक बात बता, अरे जब तुझे मुझसे प्यार ही नहीं था तो तूने मुझसे शादी क्यों की? देखो लक्ष्य, मैं समझाती हूँ तुम्हें। वो एक्चुअली बस करो, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मेरे सामने आ चुका है। अब तू मुझे क्या सफाई देगी? और हाँ शिखा, आज तेरी वजह से ना 2 परिवार बर्बाद हो गए हैं। अब तू मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइयो, निकल जा मेरे घर से। लक्ष्य, ठीक है मुझसे गलती होगी, आई एम सॉरी, मैं आगे से नहीं करूंगी। ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी? बस कर, मैंने कहा ना, जा इस घर से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइयो। और हाँ, तलाक के पेपर मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, निकल अब यहाँ से।